आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सिजोफ्रेनिया जो एक मेंटल डिसऑर्डर है इसके बारे में डिटेल में कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ ये DSM यानी कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल में डिटेल में दिया गया है और ये जो मैनुअल है ये APA यानी कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। जो DSM-5 जो रिवाइज वर्जन है उसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सिजोफ्रेनिया को कैसे डायग्नोस किया जाता है, ये 5 डोमेन होते हैं, इसके 5 फैक्टर्स हैं। इस पांचों में से किसी पर्सन को कोई एक भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो आज पहले फैक्टर को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिल्यूज़न। डिल्यूज़न यानी कि भ्रम, जो अलग अलग तरह के हो सकते हैं और कितने डीप हो सकते हैं अभी हम एक एक करके समझेंगे। पहला जो डिल्यूज़न है उसका नाम है परसिक्यूटरी डिल्यूज़न। इसमें पर्सन को ये लगने लगता है कि कोई इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है, उसे परेशान करना चाहती है और वो हमेशा यही सोचता रहता है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सेकंड डिल्यूज़न का नाम है रेफरेंशियल। इसमें किसी पर्सन के गेस्चर या फिर कमेंट या फिर इन्वायरमेंट से उसे फ़र्क पड़ने लगता है। मतलब कि कोई पर्सन अगर सिर्फ सड़क पे नॉर्मली जा रहा है, वो उसे डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा, तो मगर उसके हाथ हिलाने के मूवमेंट से, आँखों के मूवमेंट से, उसके टोपी पहनने के मूवमेंट से, इन सब से उस पर्सन को फ़र्क पड़ने लगता है जो सिजोफ्रेनिया से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये सब ये मुझे दिखाने के लिए कर रहा है या मेरे लिए कर रहा है और उसे इससे प्रॉब्लम होने लग जाती है। बाहर में इन्वायरमेंट में अगर कोई जानवर की आवाज़ आ रही है, मान लेते चिड़ियों की आवाज़ आ रही है या सांड की आवाज़ आ रही है या कुत्तों की आवाज़ आ रही है, तो भी उसे भ्रम होने लगता है कि ये सब मेरे लिए हो रहा है। नेक्स्ट है सोमैटिक डिल्यूज़न। इसमें हेल्थ और ऑर्गन से लेकर के पर्सन के अंदर डिल्यूज़न होता है कि मेरे हेल्थ में कोई मेजर बीमारी लग गई है, मेरे ऑर्गन में कुछ हो गया है, मेरे ऑर्गन को या तो चेंज कर दिया गया है या किसी से बदल दिया गया है, इस तरह के डिल्यूज़न उसे होने लगते हैं। नेक्स्ट है रिलीजियस डिल्यूज़न। इसमें पर्सन को ये लगने लगता है कि मेरे ऊपर कोई बुरी नज़र लग गई है या फिर किसी आत्माओं का साया मेरे पर चल रहा है या फिर किसी ने मुझे श्राप दे दिया है, इसकी वजह से मेरे लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है। इस तरह के डिल्यूज़न उन्हें होने लगते हैं। नेक्स्ट डिल्यूज़न है ग्रैंडिडोस डिल्यूज़न। इसमें पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा पावर है, एक्सेप्शनल पावर है या फिर उनका नाम बहुत ज़्यादा, वो फेमस पर्सन है या फिर उनके पास में बहुत ज़्यादा वेल्थ है, वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है। इस तरह की वो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं। नेक्स्ट डिल्यूज़न है इरोटोमैनिक डिल्यूज़न। इस डिल्यूज़न में क्या होता है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि जो पर्सन उन्हें जानता भी नहीं है वो उनसे लव करने लग गया है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक सिंगर है, तो उस पर्सन को मान लेते हैं वो सिंगर अच्छा लगता है, तो वो कोई भी गाने बना रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए ही बना रहा है, मुझसे वो लव करने लगा है, मुझसे वो प्यार करने लगा है, इसलिए वो इस तरह के गाने में कुछ हिडन मैसेजेस मुझे देना चाहता है। इस तरह के डिल्यूज़न उन्हें होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है निहिलिस्टिक डिल्यूज़न। इस डिल्यूज़न में पर्सन को ये डर हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ी तबाही होने वाली है, अचानक से बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, बर्बाद होने वाला है, या तो वो अर्थक्वेक वगैरह से लेकर के हो सकता है या फिर कुछ उनकी अपनी ही इमेजिनेशन हो सकती है, जो ऐसा हो सकता है कि कुछ एलियंस आने वाले हैं या फिर कुछ भी, वो अपने दिमाग में कोई भी इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो इस तरह के डिल्यूज़न को बोलते हैं निहिलिस्टिक डिल्यूज़न। डिल्यूज़न 2 तरह के हो सकते हैं, एक बाइज़र, एक नॉन बाइज़र। बाइज़र डिल्यूज़न क्या होते हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बट वो पर्सन को ऐसा सच लगने लग गया है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हो नहीं सकता, जैसे पर्सन को ये लगने लग जाता है कि मेरे ऑर्गन को किसी ने निकाल लिया है और किसी और ऑर्गन से रिप्लेस कर दिया है, या मेरे बॉडी में कोई चिप वगैरह लगा दिया गया है बिना कोई स्क्रैच के, मतलब कहीं से भी कट छट नहीं हुआ है बॉडी में, बस उसके ऑर्गन को रिप्लेस करके दूसरे ऑर्गन को लगा दिया गया है, ये मेरे ऑर्गन्स नहीं हैं। तो इससे कहा जाता है बाइज़र, जो नहीं हो सकता। और एक होता है नॉन बाइज़र। ये हो सकता है जैसे पर्सन को ऐसा लग रहा हो कि उसके ऊपर पुलिस नज़र रख रही है, उसके हर एक मूवमेंट को कवर किया जा रहा है, हालांकि उस पर्सन ने कुछ भी नहीं किया होता बट उसके अंदर ये डर लगा होता है। वो ये सोचता है कि मैं अगर समझा नहीं पाऊँगा उन्हें तो क्या होगा, अगर मैं पुलिस के सामने अपनी बात नहीं रख पाऊँगा तो क्या होगा, इस तरह की चीज़ें वो सोचने लग जाते हैं। डिल्यूज़न में पर्सन के अंदर ये भी चलता है कि उनके थॉट को निकाल लिया गया है, उनके विचारों को निकाल करके किसी ने अपने विचार डाल दिए हैं, जिसे कहा जाता है थॉट विड्रॉल एंड थॉट इंसर्जन। तो उनको ऐसा लगता है कि थॉट उनके विड्रॉल कर दिए गए हैं और दूसरे थॉट डाल दिए गए हैं, मतलब किसी कोई और इंसान उन्हें कंट्रोल कर रहा है। तो उन्हें डिल्यूज़न ऑफ कंट्रोल भी होता है, मतलब कि उन्हें लगता है कि मैं अपने सारे मूवमेंट्स, मेरे जो भी मैं कर रहा हूँ, सब कोई और मेरे कंट्रोल कर रहा है, ये मैं नहीं कर रहा। तो ये ओवरऑल डिल्यूज़न को हमने कवर किया सिजोफ्रेनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके सेकंड फैक्टर को देखेंगे, सेकंड डोमेन को देखेंगे। थैंक यू।